व्यंजन वर्ण के उच्चारण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, व्यंजन वर्ण के प्रथम भेद, पहला भेद जो स्पर्श व्यंजन है, उसके अंतर्गत कचट तप यानी कि क से लेकर प वर्ग जो आता है। ठीक है, अब इनके उच्चारण के बारे में जानेंगे हम लोग किस तरह से होता है। क से लेकर के घ तक बच्चों, पहला जो क वर्ग है, क से लेकर के घ वर्ग तक, इनका उच्चारण जो है स्थान कंठ्य यानी कि कंठ्य कंठ कहलाता है। कंठ द्वारा जो है जो ध्वनि, जो वर्ण जिह्वा के माध्यम से बाहर निकलती है, वायु को रोक करके, वह वर्ण जो है कंठ्य वर्ग के अंतर्गत आता है। ये क से लेकर के घ तक बच्चों, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ यानी कि गले का ये हिस्सा। जैसे क बोलते हुए देखेंगे, क उसका उच्चारण जो है बच्चों कंठ द्वारा हो रहा है। क और वायु को रोक करके, सांस हम लोग नहीं ले रहे हैं क बोलते वक्त, ध्यान दीजिएगा। क बोलिए क। ठीक है, इस तरह से ख, ग, घ। बस अब अंगा जो है नासिकिया, ये क्या है अभी बताऊंगी। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तालव्य यानी कि च से लेकर के झ तक जो वर्ण जो है, जिनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु क्या है बच्चों? जीभ का ऊपरी हिस्सा तालु कहलाता है। ठीक है, जो ऊपर का छत जो है, जीभ का ऊपर का हिस्सा जो छत कहलाता है, वही तालु है। तालु के माध्यम से जो है, जिसको तालव्य कहते हैं, च से लेकर के झ तक जो वर्ण है उनका उच्चारण होता है। जिह्वा का जो मध्य भाग जो है, तालु को स्पर्श करके जो ध्वनि बाहर निकलता है, उसे ही तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, च से लेकर के झ तक। च बोलते वक्त बच्चों, जिह्वा का जो मध्य भाग है वह तालु को स्पर्श कर रहा है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा और आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। च, जीभ जो है तालु को स्पर्श कर रहा है। च, छ, ज, झ। बस ये सब वर्ण जो है तालु को स्पर्श कर, जिह्वा जो है तालु को स्पर्श करते हुए उच्चारण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य के अंतर्गत आता है ट से लेकर ढ तक, और अढ़ अड्ढा भी है। ट, ठ, ड, ढ, ये जो है मूर्धा द्वारा जिनका उच्चारण किया जाता है। मूर्धा क्या है बच्चों? दांत के ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मसूड़े कहलाता है। अब इसके भीतर का जो हिस्सा, इसी के सीध देखेंगे, इसी के सीधा अंदर का हिस्सा मसूड़ा यानी कि मसूड़े मूर्धा कहलाता है। ठीक है, जब जिह्वा का मध्य भाग ऊपर मूर्धा मतलब मसूड़े को टच करता है, भीतर के ऊपर का जो है मसूड़े का हिस्सा, उसको टच करता है, उसको स्पर्श करता है। स्पर्श करते ही जो ध्वनि निकलती है, जो वर्ण निकलते हैं, वह मूर्धा के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। अब वह क्या है? ट। बोले आप लोग ट। जिह्वा का मध्य भाग मूर्धा को टच कर रहा है। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ। बस ये पंचम जो वर्ण है, कचट तप से लेकर क से लेकर प वर्ग तक जो है पंचम वर्ण जो है वह किसके अंतर्गत आता है, वो मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, ये जो है, और अढ़ा अड्ढा, ये भी जो है मूर्धा को टच कर रहा है। ठीक है, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। जो अब जो है दंतव्य, दंतव्य के अंतर्गत जो है जिनका उच्चारण दंत द्वारा होता है। दंत यानी कि दांत। ठीक है, जब जीभ जो है दांत को स्पर्श करते हुए जो ध्वनि बाहर निकलती है, वह दंतव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। अब उसके अंतर्गत क्या है? त, थ, द, ध। त, जीभ जो है, जिह्वा जो है भीतर देखेंगे दांत को स्पर्श कर रहा है। त, आप लोग भी ट्राई कीजिए। त, जीभ जो है दांत को स्पर्श कर रहा है ना। त, थ, द, ध, त, थ, द, ध। ठीक है बच्चों, इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ, जिसका उच्चारण जो है होंठ के माध्यम से होता है, होंठ। ठीक है, अब प,
फ देखेंगे होंठ जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, होंठ के माध्यम से हो रहा है, जीभ का स्पर्श जो है होंठ के द्वारा हो रहा है, ठीक है। प फ फ होंठ को अगर नहीं जोड़ेंगे तो ह हो जाएगा, ठीक है, प, ठीक। तो इस तरह से होंठ के माध्यम से जिसका होता है ओष्ठ के माध्यम से, तो ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जो है होंठ के द्वारा होता है। अब इस तरह से आगे जो है बढ़ते हैं। अंतस्थ मैंने तभी बताया था हमारे भीतर, शरीर के भीतरी अंगों द्वारा होता है, भीतर के हिस्सों के द्वारा होता है, फेफड़े चाहे मन भीतर से होता है, ठीक है। वह वर्ण जो है अंतस्थ वर्ण कहलाता है, य, र, ल, व, ठीक। य बोलते वक्त भीतर से होता है, ठीक है, शरीर के भीतरी हिस्सों पर दबाव दे करके होता है। और उष्म जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त गर्म वायु निकलती है, एक प्रकार की गर्म उष्म वायु, तालुष, पेटकटा स, धंते स, ह, ठीक है। अब जो है एक और वर्ण है बच्चों दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य यानी कि दंत और ओष्ठ होंठ को मिला करके, मतलब दंत और होंठ के स्पर्श द्वारा जो है यह वर्ण उच्चारित होता है, ठीक है। व जिसको व बोला जाता है, व बोलते समय दंत और होंठ जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, व, ठीक बच्चों। इस तरह से अब मैंने कहा था नासिकिया जो क से लेकर के प वर्ग तक आता है, जितने भी वर्ण नासिकिया पंचम वर्ण जो है क से प तक के भीतर का जो पंचम वर्ण जो है बच्चों नासिकिया, इनका उच्चारण स्थान जो है बच्चों नाक होता है। जैसे देखिए अंग, अंग, आप लोग भी ट्राई कीजिए। अंगा का उच्चारण स्थान जिह्वा के द्वारा जो है नाक को स्पर्श कर रहा है, नाक के द्वारा हो रहा है, अंग। इय, मूर्धन्य, मूर्धन्य, दंतिन्न, म, जिनका उच्चारण स्थान होंठ नाक के द्वारा हो रहा है, ठीक है बच्चों, इसलिए इनको नासिकिया वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। इस तरह से बच्चों अभी हम लोगों ने जाना व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के भेद तथा व्यंजन वर्ण के कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। इस तरह से और भी वर्ण हैं व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो पर, ठीक है बच्चों।